गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नामं पूजामूलं गुरुपदं वन्द्यमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामवर रामचंद्र भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशां व्यारणाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामग्नीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघृतिर्माणशान्तिप्रदं ब्रह्मशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुनाथं जगदीश्वरं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं भूपालचूडामणिम्। श्रवण सुजस सुनिहाय प्रभु भंजन बाबे गाहे आरती हरण रघुवीर। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अस कहि कवल दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हरष विशेषा। दीन बचन सुने प्रभु मन भावा भुज विशाल कहि हृदय लगावा। अनुज सहित मिलित गए भारी भोला वचन विकट भयहारी। अबुलंकेश सहित परिवार कुशल कुठार बास तुम्हारा। मंडल बसो दिन राति सखा धर्म निभाओ के भाती। मैं जानो तुम्हारी सब रीति अति निपुण न भाव नीति। भरो भर पास दुष्ट संग जन दे विदासा। जो तुम कीनी जानी जन दाया। अब लगे कुशल न जीव कहूँ सपने हो मन बेशा। जब लगे भजन राम सोच राम तज काम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तब लगे हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मच्छर मद नाना। जब लगे दुर्लभ सत रघुनाथा धरे चाप सायक कटि माता। ममता करुण तमी अंधियारी राग द्वेष उलू सुखकारी। तब लगे बसत जीव मन माही जब लगे प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल मिटे भय हारे एक राम पद कमल तुम्हारे। कृपाल जा पर अनुकूला काहि न व्याप
पुत्र विद्भव सूरा मेरी सी चरण अति अधम स्वभाव शुभ आचरण कीन नहीं भाव जासु मुनि ज्ञान नादि प्रभु हर्ष हृदय मोहि अहो भाग्य मम अमित राम कृपा सुख कुंज सिया देव नयन विरंजिव से जुगल पद कंज श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी जानहु सुंदि शंभु गिर जाओ आवै सभय शरण सखि मोहि करऊ सत्य ते साधु समाना परिवारा मम पद मनई बांध परि डोरी हर्ष शोक भय नहीं मन माही सर्जन मम और बस कैसे लोभी हृदय बसई धनु जैसे तरहु देह नहीं आन निहोरे सगुण उपासक परहित निरतनित दृढ़ने नर प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम सिया राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे नाम बचन सुनि वानर जोता सकल काई जय कृपा वरूता सुनत विभीषण प्रभु के वाणी नहीं अघात श्रवणामृत जानी हृदय समात न प्रेम अपारा प्रणत पाल उर अंतर जामी प्रभु पद प्रीति चरित सोबरी देव सदा शिव मन भावनी मांगा तुरत सिंधु करनीरा मोर दर्शो मोद जग मारी सुमन वृषि नभ करिया जरत विभीषण राख्यो दीन्यौ राजव खंड जो संपत सिद्धरामन दीन दिए सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम अस प्रभु छाड़ जय जय राम हे नर बसुबिन पूछ विशाना निज जन जानता है प्रभु प्रभु सुभाव कवि कुल मन नावा सर्वरूप सब रहित उदासी कारण मनुज तनुज
प्रिय दैव जो होय सहाय मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा राम वचन सुनि अति दुख पावा नाम दैव कर कवन भरोसा सिंधु करिय मन रोसा आदर मन तनु एक अधारा दैव दैव आलसी पुकारा बिहस बोले रघुवीरा जैसे करब धरो मन धीरा अस कहि प्रभु वंदे समझाए समीप गए रघुराए प्रथम प्रणाम दीन सिरुना बैठ क्रोध कर रघुबर आए जब भीषण प्रभु कहि आए पाछे रावण दूत पठाए सकल चरित लिख देखे धरे कपट कपिले प्रभु गुण हृदय सराई शरणागत परने श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी नहीं राम सुभाओ अतिश प्रेम गावे सरि दुराओ लोक कपिल तम जाने सकल बाल कपीस पहियाने कह सुग्रीव सुनौ सब बानर अंग भंग कर पठो निश्चर सुन सुग्रीव बचन कपिधाए बांध कटक जम पास फिराए बहु प्रकार वारण कपिलागे दीन पुकारत कर बिन त्यागे जो हमार भजना सहाना हे कौशलाधीश पे आना सुने लक्ष्मण सबने लाए दया लागे हंसी तुरत छोड़ाए रावण करे पाती लक्ष्मण वचन बासुल घाती जय विनयनत आवा काल तुम्हार श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम सूरत नाम लक्ष्मण पद माता चले दूत कहत राम जस लंका रावण चरण शीस बिनाए विरस दशानन तुम शिरवाता सिर सुख पावनि फसलाता तुम कहूँ खबर विभीषण तेरी जाय मृत्यु आए अतिनेरी होई जब कर कीट अभागे कठिन काल प्रेरित चली आए जिनके जीवन भयाओ मृदु से अति मोरी श्रवण सुजस सुनि मोर हसी न लिपु भगते बहुत चकित चित चोर सिया मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी नाम कृपा करे पूछो जैसे मानव कहा क्रोध तज जैसे मिला जाए जब अनुज तुम्हारा साथई राम तिलक तई सारा रावण दूत हमें सुनि पाना कपिन बांध दीने दुख नाना श्रवण नासिका पाठ लागे राम शपथ दीने हम त्यागे पूछो नाथ राम न जाए नाना वरण भालु परिधाने विकटानन विशाल भयकारी देहि बोल रहे हाथे तोरा सकल कपिन तेरी बलु थोरा अमित नाम भट कठिन कराला अमित
जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम। एक विसव सो देव समाना इन सम कोटि गण को नाना। राम कृपा तुलित बल नहीं समान त्रैलोक मनहि असुने सुन श्रवण रस कंदर पदुम 18 जूथ बंदर। नाम कटक महसो बिनाही जो न तुम्हें जीते रन माही परम क्रोध में जय सदहाथा आय सुबह न दे रघुनाथा। दोष सिंधु सहित जस व्यारा पूरहि नत भरि कुदर विशाला। मर्ति गर्द मेरा भई शीसा ऐसे ही बचन कहीं सब ईशा। मानहु रसन जगत नहीं जंका। सहज सूर कपि भानु सवारा उन सिर पर प्रभु रावण काल कोटि कहूँ जीत सतहि संग्राम। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम तेज बल बुद्धि विपुलाय शेष सकसर एक सोष सत सागर प्रातः पूछे उन्हें नागर। सासु वचन सुन सागर पाहे आगत पंथ कृपा मन माहे। सुनन वचन विहता रस शेषा जो अति अग्नि सहाय कृत कीसा। सहज भीर कर वचन दृढ़ाए सागर सन ठानी मचलाए। मूढ़ वृषाका करसि बढ़ाए त्रिभुवन बुद्धि था मैं पाए। सजीव सहित विभीषण जाके विजय विभूति का जग आके। सुनिखल बचन दोष रिस बाढ़ी चारि पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीनी यह पाके नाथ बचाई जुड़ावो छाती। सहस भाम कर दीने रावण सचिव बोल सठ लाग बचावन। आतन मन ही रिझाए सटे जनि गाल से तुलगी सिया राम विरोध न उबरसी सरस विष्णु अजय सिया केल जमान अनुज विवर रघुपत पंकज भृंग सिया कोई के राम सरानन हर कुल सहित पतंग। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय राम जय राम। सुनत सभय मन मुख मुस्काए कात दसानन सबहि सुनाए। भूमि परावर गहते अलासा रघुतापस कर भाग विलासा। सुखनाथ सर्व सदपाने समुझऊ छाणि प्रकृति अभिमानी। सुनहु वचन मम करि करि क्रोधा नाथ राम सन सजऊ विरोधा। अति कोमल रोए यद्यपि अखिल लोक कर राहु। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि जनक सुधा रघुनाथ ही दीजे जगत ही कहाँ दे चरण बिहार की
पाए। मुनि ज्ञानी मुनि निज आश्रम कौ पगुधारा। बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीति सिया। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण बाण सदा संग्रानो, तो संवारित विचित प्रसानो। सन विनय कुटिल सन प्रीति, सन सुंदर नीति। ममता सन ज्ञान कहानी, अखिलो बेसन विरति बखानी। सन काम हरि कथा, भूसर बीज भये पर जथा। रघुपति चाप चढ़ावा, यमत लक्ष्मण के मन भावा। उठी उदरी उर अंतर ज्वाला। जरत जंतु जलनिधि जब जाने। रूप आयो तजमाना, विनय नमान खगेश सुनु, ठाठे भय नवनीच। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। समय सिंधु नहीं पद प्रभु केरे, जमऊ नाथ अनुभव गुण मेरे। इन कई नाथ सहज जड़ करनी, तव प्रेरित माया जाए। दृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए। सोते भाति रहे सुकर गई। जाना मुनि तुम्हारी कीनी। ताड़ना के अधिकारी, प्रताप में जाग सुखाए। उतरी गुण मोरी बढ़ाई। सोवेगी जो तुम्हारी सोई। सुनत विनीत वचन अति, कह कृपालु सुना। जिहि विधि उतरे कपि कटकु, तापस कहो सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नव मंगल भवन मंगल हाय, प्रभु सुदर्शन बिहारी। नाथ कपिलो भाई, ललिकाई ऋषिकाई। जल्दी प्रताप तुम्हारे। मैं पुण्य धरि प्रभु प्रभुताई। तुम्हारे सहारे।
नाथ रघुरासी सुने गोपाल सही हरि राम रणधीरा हर शिवयो निधि भयो सुखारी अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानेनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम रंग रामाय नमः। ओम हं हनुमते नमः। तो रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आग
दिहु ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। तो जानकी जी प्रभु श्री राम के वियोग में शोकाकुल हैं, शोकग्रस्त हैं, दुखी हैं और अतिशय दुखी हैं, क्योंकि वह उस रात्रि में त्रिजटा से अग्नि की मांग करती हैं कि हे देवी, तुम मुझे कहीं से अग्नि ला कर दे दो, जिससे मैं अपने इस शरीर को ख़त्म कर दूं, इस प्राण को बलिदान कर दूं, इस प्राण को छोड़ दूं, मैं अब इस शरीर को रखना नहीं चाहती हूँ। भगवान जब अवतार में मनुष्यकृत लीलाएं करते हैं तो मनुष्य के जीवन में आने वाली सुखद से सुखद परिस्थिति का और दुखद से दुखद परिस्थिति का अंकन करते हैं, मंचन करते हैं। और उस समय हमारी सोच क्या होनी चाहिए, प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, ये हमको प्रभु श्री राम की लीला से सीखना चाहिए। भगवान के अवतार का जो प्रयोजन होता है, बहुत से प्रयोजन होते हैं भगवान के अवतार के, और उसमें से एक प्रयोजन यह है कि किन किन परिस्थितियों में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम किस तरह का व्यवहार करते हैं। और मानस में जितने पात्र हैं, जितने चरित्र हैं भगवान के अंश और उनकी विभूतियाँ और जो उनके भक्त हैं, उनके जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियाँ आती हैं और वो भक्त किस तरह से उन परिस्थितियों में अपने आप को व्यवस्थित करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। तो श्री रामचरितमानस प्रभु श्री राम की जो लीला है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जो चरित्र है, वो प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी के लिए, साधक के लिए अनुकरणीय है। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। भगवान आप जो चरित्र करते हैं, नर अनुहरत संस्कृति, तो नर जो हैं भगवान के उस चरित्र का अनुकरण करते हैं। तो प्रभु श्री राम की लीलाओं का अनुकरण बिना सोचे समझे किया जा सकता है, उसमें किसी मीमांसा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उनके भक्तों ने जो प्रतिक्रियाएं दी, तो जीवन में दुख आता है और कई बार ऐसा दुख आता है कि लगता है कि अब जीने का कोई प्रयोजन बचा नहीं, जीने की इच्छा समाप्त हो जाती है, इस शरीर को रखने की इच्छा समाप्त हो जाती है। दशरथ जी ने तो ऐसा किया भी। प्रभु श्री राम के वियोग में उन्होंने अपने शरीर का त्याग ही कर दिया, और भरत जी के जीवन में ऐसी विकट परिस्थिति आई, तब उन्होंने किस विधि का अनुकरण किया। जीवन में दुख बहुत भारी थे, अयोध्या में भी विपदाएं आईं। उन विपदाओं में प्रभु श्री राम की प्रतिक्रियाएं कैसी थीं। तो इधर जानकी जी के जीवन में एक परिस्थिति आई, और वह परिस्थिति मरण से भी अधिक दुखदायी है। अपने प्रियतम प्रभु श्री राम का वियोग जानकी जी के जीवन में है, और वो इतना व्यथित हो चुकी हैं कि अब वो त्रिजटा से अंगार की मांग करती हैं, अशोक के वृक्ष से अंगार की मांग करती हैं, ग्रह नक्षत्र तारा मंडलों से अंगार की मांग करती हैं कि मुझे अग्नि दे दो और मैं अब यहाँ शरीर त्याग सकूं। तो अनुकरणीय बात यह है कि जीवन में ऐसी विकटतम परिस्थितियाँ आ सकती हैं,
उस समय समाधान क्या आता है। समाधान कई बार अलौकिक भी आता है, प्रभु की कृपा से भी आता है। जानकी जी के जीवन में जो समाधान यहाँ आया है वो अलौकिक समाधान है। मांग रही हैं अंगार, मांग रही हैं अग्नि, और उनकी झोली में गिरती है प्रभु श्री राम की मुद्रिका। ये अलौकिक समाधान है जो जानकी जी के जीवन में आता है। तो यदि जीव प्रभु पर भरोसा न छोड़े, क्योंकि सुख और दुख तो प्रबल प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य के जीवन में उपस्थित होते ही हैं, लेकिन यदि भरोसा न टूटे, भगवान की उस मंगलमयी व्यवस्था से दृष्टि न हटे, तो एक न एक दिन समाधान उपस्थित हो जाता है। तो जानकी जी के जीवन में, उनकी लीला में हनुमान जी के रूप में प्रभु श्री राम का नाम व मुद्रिका उनकी झोली में आके गिरती है, और फिर केवल उतने मात्र से उनका दुख समाप्त नहीं हुआ पूरी तरह से, तो उनको प्रभु श्री राम की मंगलमयी कथा सुनने को मिलती है। तो रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। अमृतमयी आनंदमयी प्रभु श्री राम की कथा को जब सुना जानकी जी ने, तो बस जो उनका दुख था वो भाग गया, तो प्रभु के वियोग जन्य जो संताप था उसको भूल गई। यह चमत्कृति भगवान की कथा के अलावा कहीं नहीं है। जीव के संतप्त हृदय को अगर कोई समाधान दे सकता है तो वो है भगवान की कथा। तव कथामृतम तप्त जीवनम। हे कृष्ण, तुम्हारी जो कथा है ना, वो त्रिताप में जल रहे संसारी जीवों के लिए, रागत द्वेष की और संयोग वियोग की अग्नि में झुलस रहे चित्त के लिए अमृत के समान सुखदायी होती हैं। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि जीवन में समाधान जो है वो सत्संग से ही आता है, सत्पुरुषों के वाणी से ही आता है, उनके संग से ही आता है। तो हनुमान जी जब जानकी जी को प्रभु श्री राम की वो मंगलमयी कथा सुनाने लगे, तो वो उनको बड़ी मधुर लगी। और अब जब कथा सुनते सुनते उनका दृष्टि गई, अरे ये कथा सुनाने वाला कहाँ है, वो तो अदृष्ट है, दिखाई नहीं दे रहा है। तब वो मांग करती हैं, कही सो प्रगट होत किन भाई। अरे जो ये भगवान की मंगलमयी कथाओं का श्रवण करा रहा है वो हमारे सामने क्यों नहीं आता। बस इसी क्षण की तलाश थी हनुमान जी को। हनुमान जी सीधे जानकी जी के सामने नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि बल बुद्धि विशाल, हनुमान जी की जो बुद्धि है और जो बल है वो विशाल है, वो बहुत परम विवेकी हैं। किस परिस्थिति में किस तरह से अनुकरण प्रतिक्रिया करनी है, ये हनुमान जी से सीखना चाहिए। कहाँ बल का प्रयोग है और कहाँ बुद्धि का प्रयोग है। तो अब वो उचित अवसर आया, और जब जानकी जी जानना चाहती हैं ये कौन है, तो तब हनुमंत निकट चली गयो, लेकिन फिर बैठी मन विस्मय भयो। बड़ा विस्मित हो गई और मुंह फेर लिया। क्यों, हनुमान जी तो वानर है, उनका शरीर वानर शरीर है। तो ये वानर के शरीर में प्रभु श्री राम की कोई कथा सुना रहा है। उनको लगा कहीं ये रावण की कोई माया तो नहीं है, रावण की कोई चाल तो नहीं है। तो वो विस्मित हो जाती है, मुख घुमा लेती हैं। तब हनुमान जी की जरा विवेकशीलता देखो,
उन्होंने जो संबोधन दिया, बस उस संबोधन से जानकी जी बिल्कुल द्रवित हो गई। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। बड़ा सुंदर जब संबोधन किया, रामदूत मैं मातु जानकी। पहले जो संबोधन दिया जानकी जी को, वो संबोधन दिया है माँ का, हे माँ। और ये एक बड़ा प्यारा संबोधन होता है। किसी भी स्त्री के लिए जो सबसे प्रिय संबोधन होता है वो यही होता है। तो रामदूत में मातु जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान के। ये जो करुणा निधान शब्द है ना, ये बड़ा गोपनीय है। गोपनीय शर्त में है क्योंकि इसको प्रभु श्री राम प्रयोग करते हैं जानकी जी के लिए, राम जी के लिए। हाँ, ये संबोधन जानकी जी प्रयोग करती हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो ये जो करुणा निधान शब्द है, ये जानकी जी का संबोधन है। हनुमान जी माने इतने अंतरंग शिष्य हैं कि वो इस संबोधन से परिचित हैं, तो उसी संबोधन का प्रयोग करते हैं। सत्य शपथ करुणा निधान, हे करुणा के निधान प्रभु श्री राम की शपथ खा के मैं कहता हूँ कि मैं राम का दूत हूँ। हे माते, भगवान करुणा के निधान हैं। अब यह बात जिसके जीवन में दुख की कोई अतिशय उपस्थिति हो जाए, तो वो कैसे अपने भगवान को करुणा निधान कह सकता है। और इस दुख के काल में जबकि जानकी जी बिल्कुल वियोग की पराकाष्ठा में हैं, शरीर तक से उनका मोह भंग हो चुका है, उस स्थिति में भी हनुमान जी संबोधन करते हैं करुणा निधान। तो भगवान तो यथार्थ में करुणा निधान है। ये बात समझते समझते शायद मनुष्य को वक्त लग सकता है, लेकिन सत्य तो यही है। महापुरुषों का सत्य ही है, भक्तों का सत्य यही है कि उनकी दृष्टि में प्रभु जो है वो करुणा निधान है। हमने पहले भी ये बात कही थी, चिंतन किया था। जब हमारी इच्छा के प्रतिकूल घटना घटती है तो हमें भगवान की करुणा में संदेह हो जाता है। तब हमारा जो विश्वास है थोड़ा हिलता है। जब हमारी इच्छा के प्रतिकूल, अति प्रतिकूल कोई परिस्थिति हमारे जीवन में आती है। नारद जी के जीवन में भी ये परिस्थिति आई, लेकिन भगवान ने अपने ऊपर शाप ले लिया, लेकिन नारद जी को वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। नारद जी अभिमानी हो गए हैं, फिर काम के वशीभूत हो गए और उस सुंदरी से विवाह करना चाहते हैं। इसमें उनका मंगल नहीं है, इसमें उनकी अपकीर्ति होती, अपयश होता। वो मुनि हैं। तो भगवान ने अपने आप को शापित करा लिया, लेकिन नारद जी की को उस कामना को पूरा नहीं होने दिया। तो वो इच्छा जो है वो कब मंगलमयी होगी, कब अमंगलमयी होगी, हमको पता नहीं होता। अस्तु नारायण। तो हनुमान जी करुणा निधान जब संबोधन का स्मरण कराते हैं जानकी जी को, तब जानकी जी विस्मित हो जाती हैं और हनुमान जी की ओर सन्मुख हो जाती हैं। यह मुद्रिका मैं ही लाया हूँ माता,
और दीन राम तुम कह सहिदानी। ये पहचान दे करके हमको भेजा है प्रभु श्री राम ने आपके पास। अब थोड़ा विस्मित होती हैं लेकिन पूछती हैं, नर बानरहि संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। नर का और वानर का संग कैसे हो गया? प्रभु श्री राम के तुम दूत बन गए, तो प्रभु श्री राम का वानरों के साथ मित्रता, ये कुछ समझ में नहीं आने वाली बात है। तब हनुमान जी अपने मुख से वह पूरी कथा विस्तार से सुनाते हैं। कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचनीय कृपा सिंधु कर दास। अरे यह तो कृपा सिंधु भगवान का दास है, ऐसा विश्वास दिला दिया उन्होंने जानकी जी को। अब जानकी जी प्रभु के स्मरण में डूब जाती हैं, प्रभु का हालचाल जानना चाहती हैं। प्रभु कैसे हैं, लक्ष्मण जी कैसे हैं, ये सब जानना चाहती हैं और थोड़ी उलाहना देती हैं कि कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरि निठुराई। सहज बानि सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरि निठुराई। अरे भगवान का जो चित्त है वो तो बड़ा कोमल है, उन्होंने हमारे प्रति ऐसी निष्ठुरता कैसे धारण कर ली। इतना वक्त बीत गया और प्रभु श्री राम समर्थ हैं, मैं उनकी सामर्थ्य से परिचित हूँ, मैं उनकी महिमा को अच्छी तरह से जानती हूँ, फिर भी इतने कोमल चित्त होने पर उन्होंने इतने लंबे वियोग को कैसे सहन किया और अभी तक हमारे पास क्यों नहीं पहुँचे। ये एक उलाहना है, अपने प्रिय के लिए ये एक उलाहना है। भगवान का भक्त भी कभी कभी भगवान से ऐसी उलाहना करता है। भगवान आप करुणा निधान हो, कोमल चित्त हो, लेकिन हमारे लिए तो नहीं दिखाई देते हो, हमारा दुख आपको दिखाई नहीं देता। इतना लंबा समय बीत गया लेकिन आपने हमारे दुख को दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, तो क्या आपने हमारा विस्मरण कर दिया है? क्या आप मुझे याद नहीं करते हो? ऐसा बोलते बोलते जानकी जी के नेत्रों में से अश्रुबिंदु गिरने लगे कि बचन न आव नयन भरे बारी, अह नाथ हो निपट विसारी। देखि परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। तो जानकी जी विह्वल हो जाती हैं, नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगती है कि ऐसे कोमल चित्त प्रभु श्री राम ने इस दासी को क्यों ठुकरा दिया, क्यों वो हमारा स्मरण नहीं करते हैं। अब हनुमान जी की कुशलता देखो, क्षण मात्र में वो जानकी जी के इस विह्वलता को दूर कर देते हैं। बोली माता, जन जननी मानो जिय ऊना, तुम्हते प्रेम राम के दूना। आप जितना प्रेम प्रभु श्री राम से करती हो, प्रभु श्री राम उससे दुगना प्रेम आपसे करते। अब यह बात हनुमान जी को कैसे मालूम कि प्रभु श्री राम जानकी जी से दुगना प्रेम करते हैं, उनके हृदय में जानकी जी के लिए प्रेम है, ये बात हनुमान जी कैसे जानते हैं। हनुमान जी इतने अंतरंग हैं और भगवान ऋष्यमुख पर्वत पर अपने मन की व्यथा को हनुमान जी के सामने प्रकट करते हैं।
जब शरद ऋतु आती है, वर्षा की ऋतु आती है, तो प्रियाहीन मन डरपत मोरा। वो कहते हैं अरे इस समय प्रिया के बिना मेरे मन में डर है, मेरा मन कांप रहा है कि मैं इस समय जानकी जी के बिना यहाँ इस पर्वत पर निवास कर रहा हूँ। तो अपने मन की व्यथा को वो हनुमान जी के सामने और लक्ष्मण जी के सामने प्रकट करते हैं, जानकी जी के प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं। तो भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं, यह बात सीधे सीधे भगवान न बता के किसी संत के मुख से अपने भक्त तक पहुंचाते हैं। सीधे भक्त को कभी जल्दी भगवान ये बात बोलते नहीं कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारा मंगल और कल्याण चाहता हूँ। लेकिन यह बात वो अपने भक्त के माध्यम से, संत के माध्यम से अपने भक्त तक पहुंचा देते हैं। तो संत ही वो सेतु है, सत्संग ही वह सेतु है जो भक्त और भगवान के बीच के संबंधों को स्थिर करता है, हिलते डुलते संबंधों को संभाल देता है। विश्वास की डोर जब हिलने लगती है तब संत ही जीवन में आ करके उस डोर को मजबूत कर देता है, भक्त को भगवान से अलग नहीं होने देता है, बिखरने नहीं देता है, टूटने नहीं देता है। ये संत की कृपा है। तो हनुमान जी बिल्कुल जानकी जी के हर भाव को, हर विह्वलता को, हर शोक को अपनी मधुर वाणी से हरण कर लेते हैं। और अब भगवान का संदेश सुनाते हैं, सुनो जननी। प्रभु भगवान बहुत शीघ्र आपके पास आने वाले हैं और बहुत जल्दी वो आपको यहाँ से ले जाएंगे। अच्छा, उनकी तो छोड़ो, अगर आप कहें तो अभी मैं आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ और प्रभु श्री राम से मिला सकता हूँ। अबहि मातु मैं जाऊँ लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई। ये तो प्रभु जी की आज्ञा नहीं है, नहीं तो निशिचर मारि तो ही ले जाई हैं, तिहुपुर नारदादि जसु गई हैं। अरे अभी मैं इस लंका को उलट पुलट कर दूं, राक्षसों को मार दूं, रावण का वध कर दूं और आपको सम्मान पूर्वक प्रभु श्री राम तक पहुंचा सकता हूं। ये प्रभु श्री राम के दूत में शक्ति है माँ। जब ऐसा कहा तो जानकी जी को लगा कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हनुमान। तो हनुमान जी उस समय किस रूप में हैं? अति लघु रूप धरे हनुमान, बड़े छोटे से रूप में और ये बातें कह रहे हैं। तो जानकी जी कहती हैं, है सुत कपि सब तुम्हें समान, जातु धान अति भट्ट बलवान। बेटा सारे वानर जो प्रभु के साथ हैं सब तुम्हारे जैसे आकृति के हैं क्या? बड़े वीर और बलवान ऐसे ही हैं, छोटे छोटे से खिलौने हैं क्या? तब हनुमान जी अपने जब ये संदेह किया है तब हनुमान जी ने कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा, सीता मन भरोस तब भयउ, पुण्य लघु रूप पवन सुत लयउ। तुरंत हनुमान जी भूधराकार, पर्वताकार शरीर धारण कर लेते, गरजने लगते हैं, विशाल हो जाते हैं। जानकी जी जब उनके इस प्रताप को देखती हैं, उनके स्वरूप को देखती हैं तो उनके मन का संदेह मिट जाता है और उस संदेह को मिटा करके हनुमान जी पुनः लघु रूप में आ जाते हैं। इस यात्रा में, जानकी जी के खोज की यात्रा में, हनुमान जी ने सारे विघ्न बाधाओं को अपने बुद्धि और बल से पार किया और उनको संत की भूमिका जो है उन्होंने निभाई विभीषण के सामने और आश्चर्यजनक रूप से माता जानकी के सामने।
माँ जानकी आद्या शक्ति हैं, भक्ति स्वरूपा हैं, जिनकी सब आकांक्षा करते हैं। उन भक्ति के दुख को भी मिटाया है किसने? राम दूत हनुमान ने, जो सबके हृदय के दुखों को मिटाती हैं, सबको शक्ति प्रदान करती हैं। ऐसी जगत जननी अम्बा जानकी को इस लीला में हनुमान जी उनके दुख का हरण करते हैं। द्वापर युग में भक्ति के दुख का हरण एक संत ने ही किया था। किसने? नारद जी ने। वृंदावन में जब भक्ति रुदन कर रही हैं, ज्ञान और वैराग्य उनके दोनों पुत्र वृद्ध होकर मूर्छित होकर पड़े हैं, उस समय भी उन भक्ति देवी को सबके हृदय में स्थापित करना, उनको पुनः स्वस्थ करने का काम भी भगवान के एक भक्त संत नारद ने किया। और यहाँ भक्ति स्वरूपा त्रेता युग में भी भक्ति स्वरूपा माँ जानकी के शोक को, वियोग को हनुमान जी दूर करते हैं। यहाँ सामर्थ्य किसमें है? जो राम का हो गया है, जिसको राम ने स्वीकार कर लिया है, जिसको प्रभु ने स्वीकार कर लिया है, वह भक्त शिरोमणि हो जाता है, सर्वसमर्थ हो जाता है, प्रभु के जैसा हो जाता है। यह भगवान की भक्ति का, शरणागति का प्रभाव है, जो हनुमान जी के जीवन में पूरी तरह से उनके चरित्र में, उनकी लीलाओं में दिखाई देता है। तो जानकी जी के न केवल शोक का हरण किया, वियोग जन्य जो संताप है उसका हरण किया, उनके मन में उठने वाले संदेह को पूरा किया, और उस माया नगरी में, उस भोग नगरी में, उस लंका नगरी में, जहाँ सब तरफ माया फैली हुई है, जहाँ कोई किसी पर भरोसा और विश्वास करने की स्थिति में नहीं है, वहाँ अपना विश्वास और भरोसा जमा देते हैं हनुमान जी। यही संत का काम है। जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, हमको यही लगता है ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता, सब स्वार्थ का जीवन जीते हैं, अहम का जीवन जीते हैं। यहाँ कोई किसी का प्रिय नहीं है। यह दुनिया का ऐसी ही है। कोई संत जब जीवन में आता है तो इसी दुनिया को देखने की दृष्टि बदल देता है। जो संसार हमें धोखे का, छलावे का, बेईमानी का, क्रूरता का, दुख का स्थान दिखता है, संत की वाणी उसको सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी, इस दृष्टि में बदल देती है। ये संत की, भगवान के भक्त की सामर्थ्य है। जो जीवन हमको दुख रूप दिखाई देता है, उसी जीवन को संत आनंद रूप में परिवर्तित कर देता है। तो यह हनुमान जी की बड़ी अद्भुत लीला शोक वाटिका में है। जानकी जी के मन में हो गया भरोसा, और अब जरा कहते हैं, माँ मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। थोड़ी भूख लगी है, मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं इस वाटिका के फलों को खा सकूं। अब हनुमान जी को, जानकी जी को पूरा भरोसा हो गया है और वो उनको आज्ञा देती है। त्रिजटा का जो स्वप्न है, अब उस स्वप्न को हनुमान जी पूरा करना चाहते। त्रिजटा ने स्वप्न देखा था ना, सपने बानर लंका जारी, कि मैंने अभी सपना देखा है कि एक वानर आया है और उसने इस लंका को जला के राख कर दिया और विभीषण को राज्य मिल गया है, रावण का वध हो गया। ये बात त्रिजटा बोलती है। स्वप्न को सत्य कर देना ठीक है,
यह अब हनुमान जी करने जा रहे हैं। उनको ये प्रेरणा हो रही, क्यों? क्योंकि त्रिजटा का स्वप्न अगर सत्य सिद्ध हो जाएगा तो पूरी लंका में भय व्याप्त हो जाएगा। जानकी जी को सताने के लिए रावण ने जिन राक्षसियों को बोला था, त्रिजटा ने उनको कैसे निवृत्त किया था? इसी सपने को सुना करके। और आश्चर्य की बात यह है कि उस सपने की बात को सच मान के राक्षसियाँ जानकी जी से डर गईं और उनको सताना छोड़ के दूर चली गईं। रावण का भी भय नहीं रहा उनको। तो वह जो स्वप्न देखा है त्रिजटा ने, उसको अब हनुमान जी थोड़ा सत्य करना चाहते हैं। तो वाटिका में माता की आज्ञा से प्रवेश कर जाते हैं। अब उसके बाद जो उत्पात मचाया है वाटिका में हनुमान जी ने, फल खाए भी हैं और वृक्षों को उखाड़ा भी है। पूरी वाटिका का मर्दन कर दिया, क्योंकि वह वाटिका जो है वो बड़ी प्रिय है रावण को। उसकी वो बड़ी सुरक्षा रखता है। और जब से जानकी जी उस वाटिका में आई हैं तब तो उसकी सुरक्षा और भी बढ़ गई है। लेकिन हनुमान जी वाटिका के बिल्कुल दूसरे कोने का चयन करते हैं, जिससे यह उत्पात जानकी जी के सामने न होवे, उनकी दृष्टि से दूर रहे। वहाँ खूब फल खाते हैं, उत्पात मचाते हैं। रावण का पुत्र आता है, उसका वध कर देते हैं। इसके बाद मेघनाद को भेजता है। मेघनाद जो है अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। उस शक्ति का प्रयोग करने से हनुमान जी उस शक्ति का सम्मान करने के लिए बंध जाते हैं। यद्यपि चाहते तो वह उस शक्ति का भी विनाश कर सकते थे, लेकिन मर्यादा रखने के लिए उस शक्ति से बंध जाते हैं। अभी हमने वृंदावन वाले सत्संग में एक वो दृष्टांत सुनाया था, जगन्नाथ जी वाला, शीत वाला। जगन्नाथ जी की बड़ी मधुरतम भाई लीलाएं चलती रहती हैं उस मंदिर प्रांगण में। हमारे गुरु जी को बड़ा प्रिय था वो धाम। ये मुझे तब समझ में आया जब मैंने वहाँ निवास करना शुरू किया कि क्यों वो धाम गुरु जी को बड़ा प्रिय रहा है। वो मंदिर नहीं है, भगवान का घर ही है पूरा। हाँ, जैसे घर में घर का स्वामी रहता है ना, ऐसे उस मंदिर में महाराज पधारते रहते हैं। 36 प्रकार की सेवाएं होती हैं उनकी। 36 कमेटियां हैं, 1700 पंडे हैं, 365 रसोइये हैं। बड़ा अद्भुत सेवा होती है उनकी। माने पीढ़ी दर पीढ़ी केवल भगवान को दातून कराने वाली जो कमेटी है वो एक ही काम कर रही है सैकड़ों साल से। उनके वंशज का एक ही काम है, सुबह आते भगवान को दातून करा के चले जाते। जगन्नाथ जी का जो विग्रह है ना, उसके बारे में ये कहा जाता है कि विग्रह में भगवान नहीं है, विग्रह ही भगवान है। दारु ब्रह्म है वो, ये अंतर समझना। प्रायः हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ मंदिर में मूर्ति होती है, उस मूर्ति में भगवान का प्रतिष्ठा होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसमें भगवान का आवाहन किया जाता है, फिर भगवान उसमें अपने अंश से विराजते हैं, फिर उस मूर्ति के आश्रय से अपनी सेवाओं को ग्रहण करते हैं। तो मूर्ति में भगवान होते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी की मूर्ति में भगवान नहीं है, विग्रह में भगवान नहीं है, विग्रह ही भगवान है। इसलिए उनको बुखार भी आता है, जाड़ा भी लगता है, दवाई भी खाते हैं, घूमने भी जाते हैं, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि शरीर भी छोड़ते हैं। और उसी मंदिर में उनका शमशान गृह बना है, जहाँ पर भगवान का अंतिम संस्कार किया जाता है और फिर नए विग्रह की स्थापना की जाती है। तो वहाँ धाम अपने आप में एक बड़ा विशिष्ट महत्व रखता है। तो वहाँ पर जब हम लोग इस बार गए तो उस दिन ये बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था।
पूजा में विलम्ब है। क्यों विलम्ब है, आज क्या हो रहा है? बोले आज शीत जो है, सर्दी भगवान से मिलने आया है, जाड़ा शीत भगवान से मिलने आया है और भगवान ने उसको भगा दिया। तो वो हाथ जोड़कर खड़ा है, बोले प्रभु अगर आपने हमको भगा दिया तो हमारा तो प्रभाव ही खत्म हो जाएगा, फिर तो लोग हमको मानेंगे ही नहीं, लोग हमको भगा देंगे, है ना। तो शीत ने कहा प्रभु आप नहीं स्वीकार करोगे तो हमारी तो मर्यादा ही खत्म हो जाएगी। तब भगवान कहते हैं अच्छा चलो मैं तुमको स्वीकार करता हूँ। तो भगवान शीत को स्वीकार करते हैं, उस दिन से उनको गर्म वस्त्र पहनाए जाने लगते हैं। वो वही दिन था, फिर वो जब तक शीत रहेगी भगवान गर्म वस्त्र पहनते रहेंगे। तो भगवान सर्वसमर्थ हैं, लेकिन मर्यादा रखने के लिए वो ऐसी लीलाएं करते हैं। हनुमान जी भी सर्वसमर्थ हैं, वो शक्ति को विध्वंस कर सकते थे, लेकिन शक्ति की मर्यादा नष्ट हो जाती, इसलिए वो बंध जाते। स्वयं भगवान गरुड़ पास में बनते, उस पास में बनते हैं ना जो मेघनाद ने बांध दिया था। फिर अहिरावण के पास जा कर के हनुमान जी लेकर आए थे, तब वो पास खुला था, गरुड़ जी को लेकर आए थे। तो भगवान स्वयं बन जाते हैं, लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं उस शक्ति से। भगवान अपनी बनाई हुई मर्यादाओं को अवतार काल में स्वयं पालन करते हैं, तो उनके भक्त भी वही करते हैं, यद्यपि वो उनको न आवश्यकता है और न उसको निवारण करने में वो समर्थ हैं। तो हनुमान जी बंध जाते हैं। अब बांध करके वो उनको मेघनाद जब सभा में ले गया है तो एक बड़ा संवाद होता है बढ़िया सा, रावण और हनुमान जी के बीच में। कह लंकेश कवन तय कीसा, कही के बल घाले ही बन खीसा, कीधों श्रवण सुने नहीं मोही, देखों अति असंख्य सठ तोई। ये भाषा है अहंकारी की। जो अहंकारी होता है, अभिमानी होता है, उसके मुख से ये भाषा निकलती है। अरे बानर बता, तूने किसके बल से इस वाटिका को उजाड़ दिया है? क्या तू रावण का यश सुना नहीं तूने? ये रावण कौन है, क्या तू जानता नहीं? इसके बल का, प्रताप का, ऐश्वर्य का श्रवण तूने नहीं किया? मेरी महिमा तूने सुनी नहीं है क्या? ये एक अभिमानी की भाषा होती है। और हनुमान जी भी बड़ा व्यंग ले लेके उसकी इस भाषा का जवाब देते हैं, चुटकी ले लेके जवाब देते हैं। जब वो अपने यश प्रताप का वर्णन करने लगा तब हनुमान जी उसको याद दिलाते हैं कि बाली की कांख में 6 महीने कौन दबा रहा था? बाली ने तुमको अपनी कांख में 6 महीने दबा के रखा था, वो तुमको याद नहीं है? सहस्र बाहु, सहस्रार्जुन के साथ रावण क्या हुआ था, तुम्हारा हालचाल? ऐसे हनुमान जी चुटकी लेते हैं, उसको याद दिलाते हैं। तो और वो गरजता रहता है। हमसे एक बार एक बारात थी और एक सज्जन जो है बड़ी हाँके जा रहे थे। हाँके जा रहे थे समझते हो? फेंके जा रहे थे। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो एक सज्जन से कहा अच्छा भाई आपसे मिलने आना हो तो कहाँ आए? अरे बोले तुम बस उस मोहल्ले में पहुँच जाना और किसी से भी पूछ लेना, वो बता देगा। तो धीरे से बोला इतने बदनाम हो मोहल्ले में? इसको बोलते हैं चुटकी लेना। हनुमान जी भी यहाँ चुटकी लिए हैं जोरदार, ठीक है। तो अब जब वो गरजता है तो उसको याद दिलाते हैं। प्रश्न था ना किसके बल से? कही के बल घाले ही बन की। तो जाके बल लवलेस ते, जीते हो चराचर झारी, तासु दूत में जा करी, हरियाण्य हूँ प्रिय नारी। तो ये जिसके बल के लवलेश से रावण तुमने इस चराचर जगत को जीत के रखा है,
जिस परमात्मा के कणिक मात्र बल से तुम त्रिलोक स्वामी हो गए हो, मैं उसी का दूत हूँ, थोड़ा सावधान रहना। और तुम्हारी प्रभुताई मैं बहुत जानता हूँ, फिर याद दिलाते हैं और रावण उसकी उपेक्षा कर देता है। इस बात का कोई जवाब नहीं देता। और खाने फल क्यों खाए हैं तुमने? तो बोले अरे मूर्ख रावण, तुम इतनी बात नहीं जानते, सबको अपनी देह बड़ी प्रिय होती है। अब हमको लगी थी भूख, लगे थे फल तो खा लिया, तो क्या अपराध किया? तो बोले मारा क्यों? बोले जिन मोई मारा ते मैं मारे, तेई पर बांधे तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कैला जा, कीन चाहूँ निज प्रभु कर काजा। बोले मैंने अपनी तरफ से किसी को नहीं मारा, मैं फल खा रहा था, मुझे भूख लगी थी, जिसने मुझे मारा मैंने उसको पटक दिया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और मुझे कोई संकोच नहीं है कि मैं बांधा गया हूँ। क्यों? कीन चाहूँ निज प्रभु कर काजा। ये है भक्त की दृष्टि भगवान के लिए। बांधा जाए, छोड़ा जाए, अपमानित हो, सम्मानित हो, इससे कोई मतलब हनुमान जी को नहीं रहता। प्रभु का काम करना है ना। बोले उसके लिए बंध गए तो बंध गए। वो संकेत भी दे दिया उन्होंने कि तुम्हारे उस मेघनाथ की शक्ति के प्रभाव से मैं नहीं बंधा हूँ, मेरे प्रभु का काम बंधने से होने वाला है, इसीलिए बंधा हूँ। इशारा भी किया, रावण समझा नहीं। अब सिखाता है कि ये बानर हमारा गुरु बनेगा। हनुमान जी उसको बहुत सिखाते हैं। बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। आज तक हमको बड़े बड़े गुरु मिले, और अब हमको ये गुरु मिला है कपि, ये बंदर हमारा गुरु बनेगा। बड़ा सुंदर नोक-झोंक संवाद होती है। देखो भगवान की जो कृपा है उसका कौन उपयोग करता है, कौन दुरुपयोग करता है। रावण जो है शिव जी का कृपा पात्र है, ठीक है ना। शिव जी का कृपा पात्र है रावण, लेकिन उस कृपा का वो क्या करता है? दुरुपयोग करता है। और हनुमान जी प्रभु श्री राम के कृपा के पात्र हैं और उस कृपा का, उस सामर्थ्य का सदुपयोग करते हैं। तो हमारे ऊपर कृपा तो है, लेकिन हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं या सदुपयोग कर रहे हैं। एक पिता के दो पुत्र होते हैं, दोनों पर उसकी समान कृपा होती है, लेकिन एक पिता की संपत्ति को नष्ट करता है, अपने को भी नष्ट करता है, और एक पिता की संपत्ति का उपयोग करता है। तो हम लोग क्या करते हैं? प्रभु के द्वारा दी हुई शक्ति का, बोले हमारे पास कौन सी शक्ति है? अरे भैया, बिना शक्ति के कोई मनुष्य पैदा नहीं होता। सब में ज्ञान शक्ति है, सब में क्रिया शक्ति है। क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति को लेकर के ही मनुष्य पैदा होता है। जो उसका उपयोग करता जाता है उसकी ज्ञान शक्ति बढ़ती जाती है और क्रिया शक्ति बढ़ती जाती है। ज्ञान शक्ति बढ़ती है तो जीवन में आनंद बढ़ता है, और क्रिया शक्ति बढ़ती है तो जगत की सेवा बढ़ती है। ये इसके उपयोग हैं। अगर ये दोनों उपयोग नहीं हो रहे हैं तो दुरुपयोग हो रहा है। ज्ञान हमारा बढ़ा और दुख बढ़ गया, इसका मतलब ज्ञान शक्ति का क्या हो गया? दुरुपयोग हो गया। ठीक है, बहुत भारी विषयों में रिसर्च कर डाली, बहुत कुछ खोज डाला, विद्वान भी हो गए, लेकिन जीवन में दुख बढ़ गया तो ज्ञान शक्ति का उपयोग नहीं। और क्रिया शक्ति बढ़ी और सेवा किसी की नहीं हुई, समष्टि की कोई सेवा नहीं हुई, जगत की सेवा नहीं हुई, कुछ यज्ञ दान तप नहीं हुए, हम समष्टि के काम नहीं आए, हमारे तन की शक्ति, मन की शक्ति प्रभु की सेवा में नहीं लगी, ये उसका दुरुपयोग हो गया। तो रावण जो है वो अपनी कृपा का दुरुपयोग करता है, और हनुमान जी प्रभु की कृपा का सदुपयोग करते। तो बड़ा सिखाते हैं, वो बिहसता हैं। सुनत बिहसी बोलाद स्कंधर, अंग भंग कर पठई बंदर। और इसके बाद जो है
फिर विभीषण जी आ जाते हैं, उसको छुड़ा देते हैं। छुड़ा करके कहते हैं अच्छा ये दूत है, बड़ा दुष्ट है, चलो इसकी पूँछ में आग लगा देनी चाहिए क्योंकि वानर को अपनी पूँछ बहुत प्रिय होती है। ऐसा कहकर हनुमान जी की पूँछ में अग्नि लगाने की व्यवस्था कर दी जाती है। हनुमान जी को जो है वो लाया जाता है सभा में, और जब बंधे हुए हैं हनुमान जी, उन्होंने अपनी पूँछ बढ़ाई और उस पर तेल घी से डूबे हुए कपड़े लपेटे जाने लगे। वो स्वामी जी कहते हैं रहा न नगर बसन भरत तेला, पूरे लंका में न कपड़े बचे, न घी बचा, न तेल बचा। इतनी पूँछ हनुमान जी ने अपनी बढ़ा दी कि सारा कपड़ा जो है लंका का लपेट गया उसमें। अब ऐसा हुआ, अग्नि लगा दी गई, और उसके बाद भी हनुमान जी को जब संकेत मिला है तभी उन्होंने ये काम किया है। चले मरुत 49 प्रकार की पवन बहने लगी, तब संकेत मिल गया अच्छा ये मेरे प्रभु की आज्ञा है, ये काम हमको करना चाहिए। तुरंत अति लघु रूप छोटे हो गए, बंधन से विनिर्मुक्त हो गए, और उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट के लंका सब उन्होंने जला दी। इसके आध्यात्मिक अर्थ तो अब समय हो गया है, इसलिए अब नहीं विचार करेंगे, पर इसके जो आध्यात्मिक तत्व हैं उन पर भी दृष्टि डालते रहना। लंका भोग नगर है, हनुमान जी वैराग्य हैं, जानकी जी की खोज में आए हैं। यह शरीर जो है वो भोग नगर लंका है, ठीक है। अहंकार रूपी रावण इसमें शक्ति का हरण करके ले आया है, उस पर अधिकार करना चाहता है, ठीक है। ये बात हमने कही थी, आपको याद होगी कि जो शक्ति होती है वो जिसकी शक्ति है उसी को भेंट करने के लिए होती है। वैराग ज्ञान के नगर में जनक जी ने जानकी जी को किसको दे दिया? ब्रह्म रूपी राम को, ठीक है। और रावण ने क्या किया? उसी शक्ति को हरण कर ले आया, छीन ले आया, उस पर अधिकार करना चाहा। परमात्मा की जो दी हुई शक्ति है उसके हम मालिक नहीं बन सकते। जो शक्ति प्रभु दी हैं उसका उपयोग कर लो चुपचाप और उनको लौटा दो, क्योंकि ये शक्ति हमारी नहीं है। शक्ति पर अधिकार करने वाला कर्तृत्व अभिमानी बनता है, भोगी बनता है, अभिमानी बनता है, अहंकारी बनता है, और एक दिन फिर उलट पलट कपि लंका जारी, ये सब जलने वाला है। तो ये उसके कुछ आध्यात्मिक अर्थ हैं। हनुमान जी लंका को ध्वस्त कर देते हैं, जानकी जी के पास आते हैं, उनसे प्रणाम करते हैं और प्रभु श्री राम के पास आ जाते हैं। तो जानकी जी उनको आशीर्वाद देती हैं, सुत कहकर उनको बुलाती हैं, अष्ट सिद्धियाँ का वरदान दे देती हैं। हनुमान जी के ऊपर जानकी जी इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि उनको सब कुछ दे देती हैं। तो जो भक्ति का सेवक होता है, जो भक्ति का दास होता है, वह शक्ति उनको सब कुछ समर्पित कर देती है। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरजु दीन, चरण कमल सिरुनाय कपि, गवनु राम पहि कीन। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन हो जाए, फिर आरती।
भटके प्रभु श्री भटके प्रभु दियो अभयदान श्री भटके प्रभु दियो अभय पद श्री भटके प्रभु दियो अभय पद यम डरत जब दास कहायो यम डरत जब दास कहायो मदन गोपाल शरण तेरे आयो मदन गोपाल शरण तेरे आयो मदन गोपाल शरण तेरे आयो श्री राम जय राम श्री कोई राम धुन सुनो। श्री राम जय राम। जन्म सफल होगा रे बंदे मन में राम बसा ले मन में राम बसा ले बोलो राम जय राम जय राम बोलो राम जय राम जय राम। बोलो राम
प्रीत लगाने ओ मन मेरा बोलो राम राजा राम सीता राम बोलो राम राजा राम सीता राम ओ मोह माया है झूठा बंधन जान किसे छुड़ाने बोलो राम राजा राम सीता राम मोह माया है झूठा बंधन जान से छुड़ाने त्याग से छुड़ाने राम नाम की ज्योत जलाकर राम नाम की ज्योत जलाकर अपना भाग्य जगाले मन मेरा बोलो राम राजा राम सीता राम 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 बोलो राम राजा राम सीताराम राम भजन में डूब के अपने निर्मल बदले गाया श्री राम हे राम श्री राम भजन में डूब गया निर्मल कर गाया निर्मल कर गाया राम नाम से प्रीत लगाकर राम नाम से प्रेम लगाकर अपना भाग्य जगाए हो मन मेरा बसले बोलो राम राजा राम सीता राम बोलो राम राजा राम सीता राम बोलो राम राजा राम सीता राम बोलो राम राजा राम सीताराम बोलो राम राजा राम सीता राम बोलो राम राजा राम सीता राम बोलो राम राजा राम सीता राम सीता राम अरे यार एक धुन सुनिए जैसे गुरुजी गाते थे, जरा देखते हैं। श्री राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम श्री राम
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राजा राम जय सीताराम जय रघुराम आरती गा दो भाई, आज आखिरी है, गा दो कुछ। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे 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 मेरी झोपड़ी के धागा जब जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे तो मैं हाथ जाऊंगी राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी राम आएंगे तो मैं हाथ जाऊंगी राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी दीप जला के दिवाली में
दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो फल न सजाऊंगी। राम आएंगे तो फल न सजाऊंगी। मीठे मीठे खिलाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेरे मीठे मीठे मैं तुमको खिलाऊंगी। ओ मीठे मीठे बेरे राम को खिलाऊंगी। मीठे मीठे तुमको खिलाऊंगी। गुरु कृपा से भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे। गुरु कृपा से भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। 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 तन झूमेगा मन गीत गाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। संग चला रे तो
श्री राम लाएंगे राम आएंगे संग सीता जी को प्रभु श्री राम लाएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे तेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे। आप आरती गाओ। कौन सी आरती गा रहे हो? गाओ। हरिः ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्योऽजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॐ श्रीज्वालामालिने नमः। जय जानकी नाथा स्वामी जय श्री रघुनाथ स्वामी प्राण पिता
भुजा सुरनर मुनि आरती उतारे जय जय हनुमान उजारे बरचन धारे कपूर लोधारी आरती शंकर ध्वंस किए रघुराई तुलसीदास स्वामी की रघुराई जो हनुमान की आरती गावे बजि बैकुंठ पद भावे आरती कीजे हनुमान लला की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देवाराधिक्यं समर्पयामि जलैः शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं वा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ हरिः ॐ जप्नेव जप्नमे जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासङ्गाते महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसीदसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ श्रीवन्दिकावकुलचम्बकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रभालतुलसीधरमञ्जरीभिस्तं पूजयामि जगदीश्वरमेकसेना नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ध्यानां परमेश्वरं दिव्यमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री लखनलाल की जय श्री सीता मैया की जय श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान महाराज की जय श्री गंगे मैया की जय श्री मुनि मैया की जय श्री वरुण भगवान की जय श्री नारायण भगवान की जय धर्म की जय अधर्म का नाश प्राणमय सद्भावना विश्व का कल्याण सभी भक्तों का कल्याण हो जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे हाथ जोड़ कर विनती कर चरण नवामि कोटि कोटि अपराध मेरे क्षमा करो जगदीश।